नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 7 बड़े कहानी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इस चैप्टर में बड़े कहानी चैप्टर में कौवा और मुर्गी की कहानी हमने देखी थी, राइट। फिर दूसरी कहानी हमने क्या देखी थी? हाँ, तो आपको आ गई है ना? हाँ, तो हमने दूसरी कहानी भी सुनी थी और समझी थी। तो चलो आगे हम आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। जो कहानी है तो आपको पॉइंट दिए हैं, तो उसमें कहानी लिखकर हमें शीर्षक देना है। तो कहानी क्या है? शीर्षक तो क्या? लालच का फल। क्या है? लालच का फल। तो चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। एक नाई था। एक गांव में एक नाई रहता था। तो वह हजामत का काम करता था। तो वह एक सेब की हजामत करके घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक चमत्कारी मुर्गी मिली। तो वह चमत्कारी मुर्गी ऐसी थी कि वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। तो सोने का अंडा देखकर नाई तो खुश हो गया। तो नाई, अगर सोने का अंडा है तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं ना। तो वैसे ही नाई खुश हो गया और एक करके हर रोज वह मुर्गी सोने के अंडे देती रही। तो ऐसे करते करते नाई अमीर हो गया। तो अमीर हो गया तो उसकी बातें यानी कि उसकी चर्चा हर शहर में होने लगी। सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। तो नाई ने एक दिन सोचा कि ये एक अंडा देते तो वक्त लगता है, राइट, लेकिन ये सारा सोना एक साथ मुझे मिल जाए तो उसे लालसा जाती कि मुझे ये सोने का अंडा एक साथ ही मिल जाए तो ये कैसे हो सकता है? तो नाई ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं मुर्गी को मार डालूं और उसके मर जाने से उसके पेट से मैं सारे अंडे निकाल लूं। तो ऐसा सोचते ही नाई ने मुर्गी को मार डाली, यानी मुर्गी तो मर गई और जो सोने के अंडे आते थे वो भी मिलना बंद हो गया। मुर्गी मर गई तो क्या अंडे आते? नहीं। तो मुर्गी की मरने की वजह से नाई के पास सोने के अंडे मिलना उसको बंद हो गया। तो लालच में आके सोने के अंडे तो खो दिए उसने, लेकिन उसने मुर्गी भी खो दी। सब में लालच एक बुरी बला होती है। तो उसमें जो मन में लालच जागी उससे वह उसे पछताना भी पड़ा। तो ये सोचकर नाई ने मुर्गी को तो मार ही डाला, मैंने बताया। तो मुर्गी ने पेट में से एक भी अंडा निकला नहीं। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गए। तो नाई को बहुत क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। आपको पता होगा, आपने पहले कहानी ये सुनी होगी कि लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी निर्माण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्र, आप देख सकते हो कि आपको चित्र दिए हैं। तो चित्र में 6 चित्र है। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो कि एक शेर है, हिरण है, हाथी है यानी कि जंगल का राजा और बाकी अन्य प्राणी भी है। तो कहानी हम शुरू करते हैं जिसमें है कि खरगोश की चतुराई, और दूसरा भी हम शीर्षक दे सकते हैं कि ताकत से अक्ल बड़ी। तब चित्र देखते ही समझ गए होंगे कि ये कहानी आपने सुनी है पहले, राइट। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों को मारकर खा जाता था।
शिकार करता था। इसलिए सब जानवर उससे डरते थे। वह सारे जानवर भयभीत रहते थे और चिंतित भी रहते थे। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की कि आप जंगल में शिकार के लिए न निकले। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। तब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची कि वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने देर से आने का कारण पूछा तो खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। तो जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह को क्या हुआ कि उसको पता करना था कि वो दूसरा सिंह कहाँ है, कौन है। वो क्रोधित हो गया और वह गरज कर बोला, चल दिखा मुझे कहाँ है वह दूसरा सिंह, तो मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। तो खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला कि महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। तब सिंह ने कुएं में देखा तो कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और कूदकर मर गया। तो खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। तो समझ में आया कि स्टोरी में क्या है कि एक जंगल का राजा, कौन तो कि सिंह, वह अन्य प्राणियों को शिकार करके खा जाता था। लेकिन सभी जानवरों ने उनसे विनती की कि हम हर रोज एक जानवर को भेजेंगे। तो उसकी बात सुनकर खरगोश यानी कि ससलू तो उसको भेजा। बारी बारी करके खरगोश की बारी आई, लेकिन उसने कैसे कि बुद्धि से काम लिया और शिव को ही मरना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से ना हो उसे अक्ल से करना चाहिए। राइट? क्या तो कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है, जो काम ताकत से ना हो उसे अक्ल से करना चाहिए। तो आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो तो हम आगे का क्वेश्चन देखें। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया है कि प्यासा कौवा। प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। तो ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप है। तो अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। जैसे कि आपको बताया है पहला धूप, तो कि धूप अपनी छोटी चाची से क्या बात कर रहा होगा। तो आपने प्यासा कौवा कहानी सुनी होगी। एक कौवा होता है, उसे खूब प्यास लगती है, तो वह पानी की तलाश में इधर उधर देखता है, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिलता। तो वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास आता है। वहां पे एक मटका होता है, लेकिन उसमें पानी बहुत नीचे होता है। तो उसने अपनी चालाकी से वह क्या करता है कि वहां नीचे कंकड़ गिरे थे, पत्थर, तो उसको एक एक करके मटके में डाला और पानी को ऊपर लाया और आराम से पानी पिया और ऐसे करके अपनी प्यास बुझाई। तो ये कहानी आपने सुनी है। तो कहानी में आपको पहले धूप दिया है, तो ये धूप बातें कर रहा है कि आज तो गजब हो गया चाची। एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और
और जोरों से प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच से बाहर था। मन ही मन सोचती थी कि अब क्या करोगे, तो पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। तो इसी तरह आगे के आपके पात्र दिए हैं कि कौवा, मटका, पानी और पत्थर। तो ये अपनी चाची से क्या बात कर रहे होंगे? जैसे कि कौवा है, तो कि कौवा कहता होगा कि मुझे कभी नहीं लगी जैसे कि आज लगी। क्या? प्यास। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला पूरी तरह से सूख गया था। मेरी नजर एक मटके पर पड़ी, उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। पर चाची, तुम्हारा भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन मैंने एक तरकीब सूझी, आसपास पड़े पत्थर उठाए और मटके में डाले, तो मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो इसी तरह आगे है मटका, पानी, पत्थर। तो ये तीनों ने अपनी चाची से क्या बात की वो आपको खुद लिखना है, राइट। चलो अब आगे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि शब्दों के भेद जानकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि शब्द आपको दिया है, देखिए आदि, आदि। तो ये आदि और आदि बोले तो सही जाते हैं, लेकिन लिखे अलग तरीके से। देखिए ये आदि कैसा लिखा हुआ है और ये आदि। तो कि आदि यानी आरंभ, आदि यानी अभ्यास, अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी ध्यान न देना। असक्त, आसक्त, अशक्त यानी कमजोर, आसक्त यानी मुक्त। गुरु, ग्रह, गुरु यानी ग्रह, ग्रह यानी बुध, शुक्र आदि ग्रह। बहार यानी कि बसंत, बाहर यानी कि सीमा के पार। शोक यानी चस्का और शोक यानी दुख। शोक यानी चस्का और शोक यानी दुख। यानी कि एक जैसे शब्द है, लेकिन उनके और भेद क्या है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आपको बताया है कि भेद जानकर इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आदि यानी आरंभ, तो हम वाक्य बना सकते हैं कि इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है। और दूसरा आदि का अर्थ है कि मैं सुबह जल्दी उठने का आदि। अपेक्षा यानी कि आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। और उपेक्षा तो कि उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की, यानी कि उनके हमें क्या बनाने हैं? वाक्य। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। आगे का वाक्य आपको अपने आप करना है और लिखना है, राइट। चलो तो अब हम आगे का स्वाध्याय देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है कि कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। तो कहानी पहली है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या होगा, कहा होगा, कहानी को आगे लिखिए। तो ये कहानी हमें अपने आप लिखनी है। हमें कहा है कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि दुनिया में अधिक शक्तिशाली कौन है। तब बीरबल ने आंसर दिया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। तो अकबर ने पूछा कैसे? तो तब बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों बहस में छिड़ गए, उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है? तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर पर से उतरवा दो, तो वह सबसे अधिक बलवान है।
तब हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। तो ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी उसने कोट जो पहना था वो कसकर पकड़े रहा। तो आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर से बरसात होने लगी। यात्री एक पने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। तो कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी, तो पानी भी अपनी हार कबूल कर ली। तो अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतार कर रख दिया। तो इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवा कर सफल रहा। तो उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। तो अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। समझ में आ रहा है ना कि सूरज कैसे शक्तिशाली उसने साबित किया, राइट। चलो आपको दूसरा दिया है कि गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, यानी कि गेंद यानी कि बॉल। तो स्कूटर जा रहा था तो उसके साथ गेंद चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। अब गेंद तो स्कूटर के साथ चली गई, तो वहां स्कूटर के साथ चली तो गई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ होगा अगर हम सोचे तो बताओ क्या हुआ होगा। हाँ, तो ये हो सकता है ना कि रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी, एक स्कूटर वहां से गुजरा तो उसके एक पहिए में गेंद फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी, कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा तो कीचड़ के छांटे से गेंद खराब हो गया। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ। तो स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर वाले को बगीचे में फूल लेने थे। उन स्कूटर वाले ने बातें करते समय माली के हाथ से पानी का जो पानी की पाइप थी वह मुड़ गई, तो गेंद अच्छी तरह से साफ हो गई। कीचड़ के छांटे धुल गए। तो माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर को बैठकर किक मारी तो गेंद से पहिए से निकलकर उछली और फूल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कुंडे में गेंद देखी और वह गेंद लेकर उसकी खुशी का ठिकाना न रखा। तो यह हम लिख सकते हैं। हमें सोचकर लिखना है कि गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि कहानी लिखिए। तो मैंने पहले आपको बताया कि आपको परीक्षा में भी पॉइंट दिए जाते हैं, मुद्दे के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको कहानी के पॉइंट दिए हैं कि एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गवाना सीख। तो चलो ये पॉइंट सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि यह कहानी कौन सी है, क्योंकि यह कहानी सबने सुनी ही होगी, राइट। तो कहानी का शीर्षक टाइटल है लालची कुत्ता। तो ध्यान से सुनिए। एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे देखते कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की और जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। तो लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है, राइट। तो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 7 में
बड़े कहानी यानी कि कहानियां ही कहानियां हैं। हमने कई सारी कहानी पढ़ी और सुनी और उसका अभ्यास किया। तो आपको कहानी सुनकर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, तो मुझे आशा है कि आपको सब कहानी अच्छी तरह से याद रह गई होगी। तो आप अपने आप खुद घर पर ये कहानी अच्छी तरह से लिखेंगे, राइट? तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा चैप्टर नंबर 7 बड़े कहानी यहाँ पे पूर्ण हुआ। थैंक यू।